चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी जो फार्मूला पेश किया गया, भारतीय बोर्ड अभी तजब्जुब का शिकार है, इसमें कंफ्यूजन है। वहाँ पर भारतीय जवाब ना आने पर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में मजीद ताखीर का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। आईसीसी के मुस्तकबिल इवेंट में नए फार्मूले के तहत ही, यानी पाकिस्तान ने जो फार्मूला दिया था वो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ऐसा होता है हाइब्रिड मॉडल पर हम जाते हैं तो फिर 3 साल का एक मुआहदा होना चाहिए और उसमें बाकायदा लिखना चाहिए कि आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होंगे फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखना यह है कि क्या आईसीसी इसको, यानी भारतीय बोर्ड पहले तो अग्री करता है इस पर या नहीं करता। हम जरा इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। ये कहिएगा, पाकिस्तान ने जो एक फार्मूला, और ये लग रहा था कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही पाकिस्तान जाएगा और उस पर अग्री भी कर लेगा, लेकिन अब भारत का अग्री करना मुश्किल है ना इस बात पर कि 3 साल तक जो आईसीसी के इवेंट भारत में हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। आप क्या समझते हैं? नहीं खेलना चाहिए जी। पाकिस्तान को क्यों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए? और क्यों न्यूट्रल? जब आप एक ट्रॉफी आप इनॉग्रेट, तो ये क्या बात है कि आप तो उस T20 वर्ल्ड तो बेसिक स्पिरिट को मार देते हैं। तब क्या है ये कराते हैं, ये मुल्क के साथ और एक कोहेशन क्रिएट हो। पीजे मीर साहब रिकनेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपकी आवाज सही तरह आ नहीं रही है। इंटरनेट हमें पता है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है हमारी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इनफैक्ट डबल मेहनत इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेट भी थोड़ा सा वीक है और बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी टीम आप लोगों के पास न्यूज़ लेकर आती है। बिल्कुल न्यूज़ पैकेजिंग में बड़ी मसाइल हो जाते हैं, न्यूज़ फिर एक दूसरे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे और पीजे मीर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को भी, और ये जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जब खेला जाता है तो इसमें और भारतीय साफी भी कल आपको याद होगा हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हमने कर भी दिया इस पर साइन या भारत मान भी गया तो फॉर द टाइम बीइंग मानेगा। 5 महीने बाद क्या सूरत हाल बनती है किसी को क्या पता है। वो यही कह रहे थे, वो इस तरीके से कह रहे थे। तो होना भी एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत जरूरी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सभी मुंतजिर हैं इसके, सारी टीम्स आ रही हैं। सिर्फ भारत ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है पाकिस्तान के लिए, और वो वहाँ पहले उनसे कहा गया कि भाई आप रिटन में कुछ दें हमें या आईसीसी को लिख कर दें कि किन वजूहात की बिना पर आप नहीं आना चाह रहे हैं। तो वो रिटर्न में पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, या ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट किया गया पीसीबी की तरफ से या नहीं। पीसीबी के ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुँचे, मुझसे नकवी साहब भी पहुँचे और मीटिंग का भी ये एक मुख्तसर सी मीटिंग भी, फिर उसके बाद ही कहा गया कि अगली मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा। तो वोटिंग से पहले एक फार्मूले की बात हुई और पाकिस्तान के लिए जो काबिल अमल फार्मूला था, पाकिस्तान ने उसका इजहार भी किया कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत हम खेलते हैं या भारत आकर खेलता है न्यूट्रल वेन्यू पर तो पाकिस्तान भी खेलेगा। लेकिन इसमें कबात ये ना कि फिर ये सारी चीजें लिखना पड़ेंगी कि 2026 में जो इवेंट होने जा रहा है भारत में, उसके फाइनल में फिर क्या होगा। जी पीजे मीर साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। जी पीजे मीर साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो बात कर रहे थे। देखिए जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक जब आप एक ट्रॉफी को आपका शुरू करते हैं, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, T20s हो गए, उनका मकसद एक ही है कि जो मुल्क हैं सारे मुल्क मिल के खेलें और एक क्रिकेट की स्पिरिट को आगे लेके जाएं। हिंदुस्तान क्रिकेट की स्पिरिट को आगे नहीं लेके जा रहा, वो ऑन द कॉन्ट्ररी क्रिकेट की स्पिरिट को मार रहा है। वो कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी का इशू है। क्या बाकी टीमों को सिक्योरिटी का इशू नहीं है? क्या अब ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान जाके खेलता है बाहर कहीं भी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जो बाकी टीमें ये खेलती हैं, तो फिर स्पिरिट कहाँ गई आपकी? मुझे बताओ, ये कितने जाहिल किस्म के लोग हैं ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड, कि ये अपनी गवर्नमेंट को सिखाए। मुझे पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेले, लेकिन ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड, यही वजह है कि बोर्ड उसके अंदर आता है और वो कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूर है। बट लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कम से कम नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आजम है, इनको तो कोई थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। आई मीन इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है यार, खुदा के लिए। आप क्रिकेट की स्पिरिट को मत मारो। फिर क्या कर रहे हो?
उसके बाद आप एक क्रिकेट आइसोलेशन में खुद जा रहे हो। मीर सबको साहब पता है ये भी हिंदुस्तान नहीं बताइए, खेलेगा। मीर साहब ये भी बताइए, जय शाह का होना, वी वर होपिंग कि उन अगर वो आए हैं तो कुछ पॉजिटिव तरीके से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन उनके आने से भी हमें लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी स्टैंड स्टिल पे है चीजें। देखिए जी, जय शाह वही करेंगे जो उनकी हुकूमत उनको बताएगी या उनको ऑर्डर करेगी। जय शाह मजबूर है, जो मर्जी आ जाए वो मजबूर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की हुकूमत के नीचे, उनकी सरकार के नीचे वो काम करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हम सब कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। माना कि अगर नहीं खेलेंगे हिंदुस्तान को क्या आईसीसी का सबको फाइनेंशियल लॉस होगा, पाकिस्तान को भी लॉस होगा, फैंस को भी लॉस होगा, लेकिन आपने इसको किसी ना किसी सोल्यूशन पे लाना है ना। एक आइडिया आया था कि हिंदुस्तान खेले सारे मैचेस लाहौर में और उसके बाद ये अमृतसर चले जाएं। इतना अगर इनको डायरेक्ट सिक्योरिटी का चले जाएं, वहां से हेलीकॉप्टर पे आ जाएंगे, तो आधे घंटे की राइड है जो कि आपको इंटरकॉन्टिनेंटल। लेकिन पीजे साहब आप क्या समझते हैं, जैसे पाकिस्तान तो यहाँ तक तो कमिट कर गया ना पाकिस्तान के, ठीक है हाइब्रिड मॉडल पर खेल लेते हैं लेकिन हम भी फिर हाइब्रिड ही खेलेंगे, तो यहाँ तक तो पाकिस्तान ने कर दिया ना कंसीड, तो ये अब भारत के कोर्ट में है बॉल अगर देखा जाए। देखिए जी, बिल्कुल आपके साथ ये बॉल इस वक्त कोर्ट में है, इन्होंने डिसाइड करना है। हमारे दरवाजे खुले, आए मोस्ट वेलकम, नहीं आए गुड नाइट एंड गुड बाय, बिकॉज बहुत हो गई है कि हम पता नहीं गिर के कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं, हर तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें देखो, नंबर 1 मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का ऑनर और उसकी इंटेग्रिटी सबसे नंबर 1 है। पैसा भाड़ में जाए, हमने पाकिस्तान की इज्जत को देखना है, नॉट पैसे को। पैसा मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत नहीं कमाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो देखिए पहले पीजे साहब कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे कोई भी मॉडल, क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, अगर आना है भारत को आए, नहीं आना नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान पीछे तो हट गया ना अपने मौके से, हाइब्रिड की तरफ चला गया ना, और हम यही कह रहे थे कि पहले ही मान लेते ये बात। नहीं जी नहीं, ये अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है हाइब्रिड की तरफ। आई एम डेड अगेंस्ट, बिकॉज हम एक नाइंसाफी करेंगे पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो यार आप दूसरे मुल्क तो वीजा देते नहीं है, ठीक है ना। इंडियंस को वीजे मिल भी जाते हैं, फैसिलिटेशन भी हो जाती है, हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे दुबई खेलने के लिए। 3 लाख 2.5-3 लाख की टिकट है, उसके बाद 2-2.5 लाख आपका रहने का है, 6-7 लाख रुपया जाके एक मैच देखेगा पाकिस्तान। कहाँ से जाएंगे हम, मुझे बता दें। फिर उसके बाद आपके जो फैंस हैं, क्या जो ऑस्ट्रेलिया से इधर आए हैं, इंग्लैंड से इधर आए हैं, इंग्लैंड टीम, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज को जो सपोर्ट कर, क्या फिर वो अपने मैचेस दुबई में या कहीं और जाके खेलेंगे, देखेंगे? यार कोई अकल करे खुदा के लिए, इतना एक्सपेंस कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप क्रिकेट को आइसोलेशन में लेके चले जाओगे। इंडिया नहीं खेलता ना खेले, अगर उसे खेलना है, हम होस्ट हैं, पाकिस्तान में खेलो। ये कोई वजह नहीं है कि आपको बाहर जाके खेलना है। और अगर जो आपने कहा है कि पाकिस्तान एग्री कर गया, आई थिंक इट इज अ डिजास्टर्स स्टेप, इट कैन नॉट, शुड नॉट एंड विल नॉट हैपन। दैट इज द वे फॉरवर्ड। मैं तो बड़ा उम्मीद पे हूँ, मैं तो बहुत उम्मीद पे हूँ कि हमारे चेयरमैन इस पर कभी बैक ऑफ नहीं करेंगे, बट लेट्स सी डिसाइड क्या करता है। बिल्कुल जी, हमारी भी यही सोच है कि वी शुड स्टैंड फर्म ऑन द ग्राउंड विद आवर डिसीजन। थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना स्टार लेकिन बड़े पुरजोर तरीके से पीजे मीर साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है अगर आना है, लेकिन ये हम तो मान गए ना, वो तो उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे वो कि पाकिस्तान कैसे मान गया। बिल्कुल जी।